अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक है 245 थ्योरी ऑफ रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पार्ट नंबर 3। और प्रीवियस लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड बहुत सारी अप्रोचेज़ इस पर देख चुके हैं और जो कि हमारी हेल्प करती हैं कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि डिविडेंड रेलेवेंट है। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने एक और अप्रोच यानी और फर्दर अप्रोचेस पढ़नी है जो कि हमें बताएंगी कि डिविडेंड जो है वो रेलिवेंट क्यों है। हेयर द फर्स्ट वन इज़ डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल। दिस फर्स्ट वन इज़ a model which states that the market value of share or a company is actually equal to the present value of the future cash flow streams in the form of dividend। अगर dividends की फॉर्म में देखा जाए, जो हमारी मार्केट वैल्यू होती है किसी भी कंपनी की या शेयर के, वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू यानी जो फ्यूचर वैल्यू कैश फ्लोज स्ट्रीम्स होते हैं, कैश फ्लोज होते हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू यानी उनको डिस्काउंट करने के इक्वल होती है, यानी डिस्काउंट करके जो वैल्यू आती है उसके इक्वल होती है। इट मीन्स दैट वी डिस्काउंट और फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दोज डिविडेंड्स विच वी हैव टू गेट इन द फ्यूचर। यानी जो वैल्यूज़, जो डिविडेंड हमने फ्यूचर में लेना है, अगर हम उनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड करें या उनको डिस्काउंट करें। अब डिस्काउंट करने का मैंने प्रीवियस मॉड्यूल्स जब हम पढ़े थे तो तब किया था। डिस्काउंट का मतलब ही यही होता है कि प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड करना। देन इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर और कंपनी और स्टॉक। क्या करें, अगेन समझ लें। जब हमें जो फ्यूचर में डिविडेंड्स रिसीव होने हैं या शेयर होल्डर्स को मिलने हैं, अगर हम वो जो फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड करें या उनको डिस्काउंट करें, तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारी शेयर या उस स्टॉक या उस कंपनी की मार्केट वैल्यू होती है। So if the value of the firm is dependent on the future dividends, then certainly the dividends are relevant। अब जब हम फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड्स को डिस्काउंट कर रहे हैं यानी उनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी जो फर्म, और हमने कहा वो उसकी मार्केट वैल्यू या जस्ट वैल्यू है उस शेयर या स्टॉक की, तो अब वो जो उसकी वैल्यू है शेयर या स्टॉक की, वो किस पर डिपेंड कर रही है? फ्यूचर डिविडेंड्स पर। जब फ्यूचर डिविडेंड्स पर हमारी जो फर्म या बिजनेस की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है, तो हम कहेंगे कि वो जो डिविडेंड है वो रेलिवेंट है। यानी डिविडेंड के चेंज होने से वो जो हमारी फर्म की वैल्यू है, बिजनेस की वैल्यू है, वो भी ऑब्वियसली चेंज होगी। Here is a formula to calculate the market value or the price of a share or stock, and this can be calculated by both ways। यानी आप अगर चाहो तो एक स्टॉक या एक शेयर की प्राइस भी फाइंड कर सकते हो, या फिर ओवरऑल फर्म जो है, कंपनी है, उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, जिसके लिए फॉर्मूला है P इज़ इक्वल टू E मल्टीप्लाई 1 माइनस B डिवाइडेड बाई KE माइनस BR, वेयर जो P है हमारे पास प्राइस ऑफ अ शेयर है, क्योंकि हम वैल्यू यानी प्राइस शेयर की, स्टॉक की फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर P इसके इक्वल है। ये है अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पर आपको कितनी अर्निंग हो रही है, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई डिफरेंस 1 माइनस B से। अब यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको B और R का बताया था। यहाँ B हमारे पास क्या है, रिटेंशन रेशो है। रिटेंशन रेशो यानी कितने परसेंट बिजनेस या कंपनी अपने पास रिटेन करती है, यानी यहाँ पर है अर्निंग पर शेयर कितनी हो रही है। जब उसे 100% में से माइनस करेंगे तो हमारे पास यानी कितना वो डिविडेंड पे करती है। ये बी मेरे पास है रिटेंशन रेशो, और 1 माइनस बी जो मेरे पास है डिविडेंड पे आउट रेशो है, जहाँ पर बी परसेंटेज है, जो कि व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड 1 यानी 100% में से सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमारे पास DPO यानी डिविडेंड पे आउट रेशो। अब रिटेंशन रेशो क्या आती है, कंपनी ने अपने पास कितना सेव किया, रिटेन किया, और DPO यानी कितना एज डिविडेंड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब हम 1 यानी 1 यहाँ पर कंसीडर होगा 100% में से, B यानी रिटेंशन रेशो जितना उसने रिटेन कर लिया, बाकी जो बचता है ऑब्वियसली बचे हुए को वो क्या करेगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एज डिविडेंड। तो मेरे पास ये वैल्यू 1 माइनस B जो है डिविडेंड पे आउट रेशो की निकल आएगी।
और यहाँ पर के ई है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द कैपिटलाइजेशन रेट, और यहाँ पर बी आर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको थ्योरी ऑफ रेलेवेंस और डिविडेंड जब आपको बताया तो गॉर्डन मॉडल हमने किया, उसमें मैंने आपको ग्रोथ रेट का फॉर्मूला बताया था, जहाँ पर बी रिटेंशन रेशो है यहाँ बताया गया है, और आर यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बी आर यानी रिटेंशन रेशो मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू ग्रोथ रेट। जब आप इसको फॉर्मूले में पुटिंग करके वैल्यूज़ की तो आपकी क्या निकल आएगी, प्राइस ऑफ अ शेयर और स्टॉक निकल आएगी। तो आप ओवरऑल फर्म की भी वैल्यू निकाल सकते हो और वन स्टॉक और शेयर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट थ्योरी और अप्रोच इज सिग्नलिंग थ्योरी। Another theory or approach for the relevance of dividend is the signaling theory. There are many factors. Action manifest or signal something means they convey a specific message to the people. यानी कुछ चीज़ें हैं जो हमें मैसेज प्रोवाइड करती हैं लोगों को, यानी शेयर होल्डर्स को बताती हैं किसी भी कंपनी या स्टॉक या शेयर के बारे में। So similarly the payment of dividend is such thing through which potential investors, अब potential investor कौन है जो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, and those people who have already invested or purchased shares sends a message। यानी कोई कंपनी अगर डिविडेंड की रेगुलरली पंक्चुअलिटी से पेमेंट कर रही है तो जो इन्वेस्टर्स इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं और जो करना चाह रहे हैं तो उनको एक मैसेज प्रोवाइड करती है। किस तरह से, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड सिग्नल्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी। सो सर्टेनली dividends are relevant, meaning that through this signal, if all investors, shareholders will consider our company strong and growing, then market value price of our share will also go up in the future। यानी अगर रेगुलरली कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, पेमेंट करता है अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, तो जो बाकी जिन्होंने करना है, इन्वेस्ट करना है आपके बिज़नेस में या फिर जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो उनको आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, आगे फ्यूचर में भी ग्रो करेगी, क्योंकि ये जो डिविडेंड वगैरह है, जो उनका प्रॉफिट है, रिटर्न उनको टाइम पर प्रोवाइड कर देते हैं। यानी एक सिग्नल प्रोवाइड करती है, एक मैसेज देती है आपकी जो कंपनी वगैरह है उसके स्ट्रेंथ के बारे में, यानी फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। इफ़ एनी कंपनी और फर्म मेक चेंजेस इन डिविडेंड पॉलिसी, और डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, इसकी बेसिक्स हैं, हाउ मच % प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड एंड हाउ मच % प्रॉफिट विल बी रिटेन। यानी डिविडेंड पॉलिसी में ये चीज़ होगी कितना आपने प्रॉफिट कितने % डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कितना रिटेन हो जाएगा। वी कैन से दैट द चेंज इन द डिविडेंड पॉलिसी सेंड्स अ सिग्नल, यानी ये भी सिग्नल देता है डिविडेंड को, इस तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल होता है, यानी कितना कंपनी रिटेन करती है, अपने पास रखती है और फर्दर इसको इन्वेस्ट करके अपने प्रॉफिट अर्न करती है, यानी इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट यानी ग्रोथ के चांसेस हैं, और अगर वो अपने पास नहीं रखते और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसमें सिग्नल्स होते हैं 2 टाइप्स के। पॉजिटिव सिग्नल है, मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज पेड एज डिविडेंड, दैट सेंड्स अ पॉजिटिव सिग्नल, दिस इज हाउ द इन्वेस्टर्स परसीव और द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी गोज अप। अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को भाई ज़्यादा प्रॉफिट रिटर्न दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव सिग्नल है, जिससे हमारी जो कंपनी या बिजनेस है उसकी जो मार्केट प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा ताकि वो इन्वेस्ट करें। भाई ये कंपनी तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रही है, भाई बाकियों को छोड़ो, इधर आ जाओ, ठीक है। Negative signal, similarly signaling theory states that there can be negative signal, meaning that if any company does not pay dividend, even if it is earning more profit than it generates, negative signal in the market and people consider that this company is not financially strong or having liquidity issues or due to some other issues this company is not able to pay dividend। पॉजिटिव सिग्नल की बात की कि कोई कंपनी भाई ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, प्रॉफिट दे रही है, ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका बेसिक पर्पस भी यही होता है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न किया जाए। जो उन्हें ज़्यादा अर्निंग दे रहा होगा
ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा, रिटर्न दे रहा होगा, ऑब्वियसली वो उसी साइड पर जाएंगे। तो कोई भी कंपनी या आपका बिजनेस है वो ज़्यादा प्रॉफिट एज डिविडेंड यानी डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है, रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, तो ये पॉजिटिव सिग्नल है इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के लिए। तो वो इसकी वजह से आपकी जो कंपनी है उसकी रिप्यूट भी अच्छी होगी और उसके शेयर्स जो हैं उसकी मार्केट प्राइस भी बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर आप क्या करते हो, आपकी कंपनी डिविडेंड पे ही नहीं करती यानी रिटर्न ही नहीं दे रही, इवन कि आपका की कंपनी प्रॉफिट भी अर्न कर रही है, ठीक है। अब ये नहीं है कि सारा का सारा आप रिटेन कर लो, आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी करो। तो अगर आपकी कंपनी डिविडेंड यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती एज डिविडेंड, तो आपकी कंपनी को क्या कंसिडर किया जाएगा, ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी इसके इन्वेस्टर्स हैं वो बेचारे ऐसे फिरे होते हैं, उनको कोई ना रिटर्न वगैरह नहीं मिलता, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, या लिक्विडिटी इश्यूज़ कहते हैं कि कैश रिलेटेड इश्यूज़ हैं, यानी इसके पास इतना कैश भी नहीं होता कि अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पे कर सकें, और बहुत सारे और इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये डिविडेंड पे नहीं कर सकती कंपनी। So we can conclude our discussion that this lecture is also about the relevance of dividend। हम previous lecture से dividend की relevance के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से relevant है। जैसे मैंने अभी कहा, आप पे करो डिविडेंड ताकि सिग्नल मिले इन्वेस्टर्स को कि कितनी स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली आपकी कंपनी वगैरह। एंड वी हैव डिस्कस्ड हेयर टू थिंग्स। वन थिंग इज़ दैट वी फाइंड द वैल्यू फर्म बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर डिविडेंड्स, देयरफॉर डिविडेंड इज़ रेलिवेंट। हमने कहा कि जो फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड्स है अगर उनको डिस्काउंट किया जाए तो हमारे जो फर्म की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं, और उसके लिए हमने फॉर्मूला भी देखा, इसलिए डिविडेंड रेलिवेंट है। अदर थिंग इज़ दैट पेमेंट और नॉन पेमेंट डिविडेंड, मोर और लेस पेमेंट डिविडेंड सेंड सिग्नल। आप पेमेंट करते हो, नहीं करते पेमेंट, ज़्यादा देते हो, कम देते हो, ये भी सिग्नल सेंड करता है। पेमेंट करते हो तो अच्छा सिग्नल जाएगा, यानी आपकी जो कंपनी या बिजनेस है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और डिविडेंड रेगुलरली पे करता है, और इसलिए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करेंगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर नहीं करते पेमेंट तो क्या होगा कि आपकी कंपनी का नेगेटिव सिग्नल जाएगा, यानी आपकी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है जो अपने इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स को पे भी डिविडेंड नहीं कर सकती। ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा अच्छी, कम करोगे तो कम। द पेमेंट ऑफ मोर कंसिस्टेंट डिविडेंड सेंड्स पॉजिटिव सिग्नल, यानी कंसिस्टेंटली करोगे, रेगुलरली करोगे और अच्छा डिविडेंड पे करोगे तो पॉजिटिव सिग्नल देता है, विच शो दैट दिस कंपनी इज़ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड ग्रोइंग। सो वी हैव कम्प्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।